हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से, और जिसमें हिस्ट्री, कल्चर एंड सोशल इश्यूज। ठीक है, तो ये दोनों मैंने मर्ज किया है। कुछ क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, कुछ आपके सोशल इश्यूज के हैं। 5 एमसीक्यूज मैंने इसमें कवर किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विद रेफरेंस टू दी 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन, है ना, 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, तो उसके संदर्भ में आपको सही और गलत बताना है। पहली स्टेटमेंट क्या है? द 1937 प्रोविंशियल इलेक्शन वर हेल्ड अंडर द मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, तो ये 1919 एक्ट के तहत 1937 का इलेक्शन हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ना कि 1919। ठीक है, द कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज नॉट फॉर्म्ड। पहली स्टेटमेंट का थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, पर उससे पहले दोनों ही देख लेते हैं। द कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज नॉट फॉर्म्ड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। थर्ड स्टेटमेंट, द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वर फॉर्म्ड इन सिंध, पंजाब एंड बंगाल। ठीक है, अब ये जो इलेक्शन हुआ था 1937 का, ये अंडर द एक्ट ऑफ 1935 हुआ था। ठीक है, इसमें 1585 सीट्स थी, जिसमें 711 कांग्रेस को ही मिली थी। ठीक है, सॉरी, एब्सोल्यूट 5 मेजॉरिटीज़ जो मेजॉरिटीज़ थी वो 11 प्रोविंसेस के 5 प्रोविंसेस में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली, जिसमें मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंसेस एंड यूनाइटेड प्रोविंसेस था। ठीक है, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वर फॉर्म्ड इन ऑल दोज प्रोविंसेस, जबकि नॉर्थ वेस्ट में भी उन्होंने बनाया था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड गलत हो गई। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वर क्रिएटेड इन द रिमेनिंग 3 प्रोविंसेस सिंध, पंजाब एंड बंगाल। बिल्कुल सही है, तो इसमें सिर्फ ऑप्शन ए यानी ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट इज स्टेटमेंट नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ये हम सब जानते हैं इसके बारे में। महात्मा गांधी लॉन्च दिस मूवमेंट फ्रॉम बॉम्बेज गोवालिया टैंक मैदान। बिल्कुल सही है। ठीक है, गोवालिया टैंक था, वहाँ से मैदान से शुरुआत की थी। 8 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई थी। इट लेड टू अ नेशनलिस्ट अपसर्ज एज द मासेस टुक टू द स्ट्रीट विद हड़ताल्स, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशंस एंड प्रोसेशंस। बिल्कुल सही है, जितने नेशनलिस्ट थे वो सारे मास में इकट्ठा हो गए थे, हर गली के नुक्कड़ में थे, हड़ताल करके बैठे थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई थी। मुस्लिम लीग एंड हिंदू महासभा ज्वाइन दिस मूवमेंट। ये गलत है क्योंकि हिंदू मुस्लिम जो हिंदू महासभा है और जो मुस्लिम लीग है, उन्होंने अपना इस मूवमेंट को ज्वाइन नहीं किया था। दे कंटिन्यूड इन देयर मिनिस्ट्रीज, इवन मिनिस्ट्रीज में वो अपना लगे रहे। ठीक है, अपना इंडिविजुअल पे इवन ऑफर्ड सपोर्ट टू द वाइसराय टूवर्ड्स द ब्रिटिश वॉर एफर्ट। ठीक है, हैंस स्टेटमेंट थर्ड इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट सही है और आपके सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी में क्या है, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है ही बिलोंग टू द किंगडम ऑफ अवध which had been treacherously annexed by the British in 1856. He represented the discontent that the misery of British rule had brought upon peasant families of Awadh. ये अवध की बात हो रही है। अवध से रिलेटेड कोई पर्सनालिटी है, जिसमें इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन बताना है कि वो कौन सी पर्सनालिटी का जिक्र हो रहा है इस पूरे पैराग्राफ में। उन्होंने ही ज्वाइन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी एट द एज ऑफ 22। अवध के रहने वाले थे और उन्होंने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है वो भी ज्वाइन की थी 22 साल की उम्र में एज अ सोल्जर। ठीक है, इन द 6th कंपनी ऑफ 34th बंगाल नेवी नेटिव इन्फेंट्री। ही वॉज हैंग टू डेथ बाय अ कंपनी ऑन April 8। अब्दुल हमीद, बख्त खान, चंद्रशेखर आज़ाद, मंगल पांडे। तो करेक्ट आंसर आपका मंगल पांडे है। मंगल पांडे वो पर्सन थे जो अवध के रहने वाले थे, अवध के राजा महाराजा से उनका जो थे उससे वो ताल्लुक़ रखते थे, मतलब उससे बिलोंग करते थे।
He was born on July 19, 1827 in Nagwa village in Balia district in भूमियार ब्राह्मण फैमिली. उन्होंने ज्वाइन भी किया था इस आर्मी को, बट रिफ्यूज टू यूज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल, द cartridges of which had a covering that was believed to be made of animal fat, beef and pork, and which had to be bit open before the cartridge could be used. ठीक है, उन्हें ये था कि भाई ये बीफ और पॉक यूज़ किया है क्योंकि राइफ़ल को ऊपर से जो मुंह खोलना था वो इसकी एनिमल फैट की बनी हुई थी. तो इसमें इन्होंने विरोध किया मंगल पांडे ने. आपको पता है, मूवी भी देखी है. अवध वॉज अ रीजन डेट सप्लाइड लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स ऑफ वॉर टू द कंपनीज आर्मी. ये फैक्ट पता चल गया. अवध इसके लिए फेमस बहुत था उस टाइम. 75,000 सोल्जर्स जो थे वो केवल अवध से ही थे. ऑलमोस्ट एवरी एग्रीकल्चरल फैमिली इन द किंगडम हैड अ रिप्रेजेंटेटिव इन द आर्मी. ठीक है. पांडे जो थे मंगल पांडे, उनको म्यूटिनाइड एंड फायर्ड एट हिज सीनियर सर्जेंट मेजर. ही वॉज ओवर पावर्ड एंड हैंग्ड ऑन April 8, 1857 बाय द ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट मार्शल एट लाल बेगान इन बैरकपुर. ठीक है. सॉरी. एक सोशल इश्यूज़ का इसमें क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू दी लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया. भारत में जो एजिंग, जो बढ़ती उम्र के लोग हैं, जिसे अभी ये स्टडी को कैरी आउट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, उसके कंटेक्स्ट में आपको बताना है कि वो रिपोर्ट में क्या क्या की वेज थे. कैंसर प्रिवलेंस इज़ ऑन द राइज एंड इज़ हायर इन रूरल एरियाज़. गलत है. ये अर्बन एरिया में कैंसर ज़्यादा देखने को मिलेगा. लेस देन 50% ऑफ द एल्डरली हैव वन और मोर क्रॉनिक डिसीज. ये 75% है. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. मोर देन 50% ऑफ द एल्डरली इन इंडिया हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज़. तो अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं तो सिर्फ 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें आपकी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है. सारे 50% नहीं है. तो आपका ऑप्शन डी यानी कि नन ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट. ये आप पढ़ सकते हैं PDF में. ठीक है. ये क्वेश्चन मैं करा चुकी थी. ये आपको आंसर इसका पता होना चाहिए. पुरपनाई कोट्टाइस असंगम एज साइट, जो सर्कुलर ब्रिक की साइट मिली थी, वो कहाँ पे, कौन से राज्य में स्थित है? केरला, तमिलनाडु, साउदर्न आंध्र प्रदेश, साउदर्न कर्नाटका. सो दिस इज होमवर्क फॉर यू. अब एक पिथ करके है जो न्यूज़ में था, रिलेशन टू बिहू फेस्टिवल. हमें पता है कि ये अप्रैल सीज़न चल रहा है. जगह जगह बैसाखी एग्रीकल्चर का जो एक त्यौहार है मनाया जा रहा है. अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम है. बिहू भी कहीं ना कहीं उस अपने पर्व से रिलेटेड है. तो जो बिहू के फेस्टिवल में पिथ यूज़ होता है वो बेसिकली क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक आपका टाइप ऑफ डांस है, या टाइप ऑफ ट्रेडिशनल क्लोथ है, या ट्रेडिशनल स्वीट डिश है. तो सही आंसर क्या है? ये एक आपका एक ट्रेडिशनल स्वीट डिश है. जो पिथ है वो स्वीट डिश हो गई. ठीक है. तो यहाँ पे लिखा भी है कि जो आपका पिथ होता है ये बेसिकली अ टाइप ऑफ राइस केक इज़ अ स्टेपल इन आसमीज कुजिन एंड इज़ प्रिपेयर्ड इन वेरियस वेज यूजिंग डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. ठीक है. ये मीठा होता है. बिहू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स इन असम, सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड फर्वर. ये आपका 3 दिन का फेस्टिवल रहता है और ये भी मार्क करता है दी बिगनिंग ईयर ऑफ आसमीज. नया साल आसमीज का मनाया जाता है. इवन हिंदू धर्म में 14 अप्रैल को, ठीक है, आपका आज 14 अप्रैल है, तो आज के दिन से हम अपना नया साल भी मनाते हैं. ठीक है. हम जनवरी को नहीं लेके अपने 14 अप्रैल को नया साल मानते हैं. इज़ डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ नेचर एंड द एग्रीकल्चर साइकिल. ठीक है. अब बिहू के बारे में थोड़ा सा समझते हैं. बिहू एक ऐसा फेस्टिवल है जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में सेलिब्रेट होता है. ठीक है. और 3 कौन कौन से हैं? गोरू बिहू विच इज़ डेडिकेटेड टू वर्शिप ऑफ कैटल एंड एज दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन एग्रीकल्चर. फिर मनु बिहू होता है जो वर्शिप ऑफ ह्यूमन से डिवोटेड होता है. फिर गोसाई बिहू है विच इज़ डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ गॉड्स. ठीक है.
पिथ जो है विच इज़ अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिहू फेस्टिवल एंड इज़ प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट वेज फॉर ईच ऑफ दी 3 days। तो जब गोरू बिहू की बात करते हैं तो बिहू मेड विथ जैगरी, कोकोनट एंड सेसम सीड्स। और जबकि मनहू बिहू की बात करते हैं तो पिठ बनता है राइस फ्लोर से, मिल्क से, शुगर से। और गोसाई बिहू जो है उसमें आपका देखो पिथ एक स्वीट डिश है, बस इतना मान के चलो, इतना डिटेल में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बिहू के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, यूपीएससी पूछ सकता है। सो विद दिस आई एम एंडिंग माई सेशन हेयर। इफ़ you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.